नेहा, जो तुला राशि है, तुला राशि साल 2025 की सबसे अच्छी राशि होने वाली है जी। लकी कह सकते हैं लकी कह सकते हैं, क्योंकि तुला राशि के जातक जो है वो राशि ही एक्टिव हो जाएगी। उसका रीज़न ये है कि गुरु बहुत अच्छे गोचर में आ जाएंगे। गुरु यहाँ पर देखेंगे तो भाग्यस्थान के ऊपर से गोचर करेंगे, तो भाग्यस्थान का गुरु का गोचर निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होता है। गुरु इस भाव के कारक होते हैं। बहुत पॉजिटिविटी आएगी तुला राशि के जातकों को, क्योंकि जब गुरु गोचर करते हैं और चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा मन का कारक होता है, तो मन के ऊपर गुरु का जब प्रभाव है तो निश्चित तौर पर वो पॉजिटिविटी लेकर आएगा। सबसे पहला चीज़ तो ये है। दूसरा, कुंडली में ना डिफरेंट ट्रायंगल होते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट ट्रायंगल होता है वो लगन वाला ट्रायंगल होता है। गुरु जब भाग्यस्थान से गोचर करते हैं तो वो लगन वाले ट्रायंगल को एक्टिव कर देते हैं, क्योंकि गुरु खुद भाग्यस्थान में बैठ जाते हैं, चंद्रमा को दृष्टि देते हैं और 9वीं दृष्टि उसकी पंचम के ऊपर होती है। अब गुरु क्या है? गुरु पंचम के भी कारक है। वो संतान का भाव होता है, वो बुद्धि विवेक का भाव होता है, वो हायर एजुकेशन का भाव होता है, वो निश्चल प्रेम का भाव होता है, उसको सुप्त भाव कहा जाता है। तो 9th, 5th और लगन, ये तीनों ही गुरु के द्वारा एक्टिव हो जाएंगे। तो जब ये तीन एक्टिव हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर जिनकी लाइफ में संतान नहीं है उनको संतान आ सकती है। थोड़े से इजी गेंस लाइफ में आ सकते हैं, निश्चित तौर पर आएंगे। इसके अलावा जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, जो जिनको लग रहा है कि यार मैं तो सिंगल ही रह गया, उनकी लाइफ में कोई आ सकता है। भाग्य निश्चित तौर पर यहाँ पर साथ देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये गुरु का प्रभाव है। गुरु 15 मई से गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर ये वाले फल जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या सिर्फ गुरु ही अच्छा फल करेंगे? नहीं, शनि भी अच्छा फल करेंगे। शनि इस समय पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। तुला राशि के लिए शनि योगा कारक होते हैं नेहा, क्योंकि शनि की मकर राशि 4th हाउस में आ जाती है, कुंभ राशि 5th में आती है। 4th हाउस आपका जो है वो केंद्र का भाव है, 5th हाउस आपका त्रिकोण का भाव है। तो ऐसे शनि, योगा कारक शनि 6ठे भाव में चले जाएंगे। पाप ग्रह का गोचर 6ठे भाव का अच्छा होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? शनि 6ठे भाव में जाकर अच्छा फल करेंगे, गुरु 9th भाव में जाकर अच्छा फल करेंगे। 4 गोचर जो होने हैं, राहु केतु शनि और गुरु का, 3 बड़े गोचर, क्योंकि राहु केतु एक साथ ही गोचर करते हैं। राहु का गोचर जब होगा तो राहु कुंडली में पंचम में आ जाएंगे, केतु 11 में आ जाएंगे। तो केतु का गोचर अच्छा हो गया, शनि का गोचर अच्छा हो गया, गुरु का गोचर अच्छा हो गया, 3 गोचर अच्छे हो गए। अब 3 गोचर अच्छे हो गए तो लकी राशि होगी ना। लकी राशि होगी। सर तो ज्यादातर परेशान भी तुला राशि वाले ही दिखते हैं, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि सारी परेशानियां उनकी राशि पर ही आ जाती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुला राशि वाले ना थोड़े से अधीर हो जाते हैं। एक्चुअली ये क्या है नेहा, शुक्र की राशि है। शुक्र राक्षस गुरु है। शुक्र को लग्जरी पसंद है, एंटरटेनमेंट पसंद है, उसको इंतजार करना पसंद नहीं है। शुक्र कैसे ग्रह हैं जो 27 दिन में राशि बदल लेते हैं। वो क्विकली चाहते हैं काम करना। जब क्विकली काम नहीं होता तो फिर वो परेशान हो जाते हैं। वो परेशान होकर फिर लगातार कमेंटिंग होती है। ये तो दुनिया की सबसे अनलकी राशि है। लेकिन 2025 जो है, तुला राशि दुनिया की सबसे अच्छी राशि होगी। आप देखिएगा, आप मज़ा करेंगे, एंजॉय करेंगे आप। शनि 12वें भाव जो है वो आपके लिए 4थे भाव के भी फल करेंगे, 5th के भी फल करेंगे। तो नेहा, जो मैं बता रहा था, 4th हाउस एसेट्स का भाव होता है। 6ठे भाव में आकर शनि कर्ज में मुक्ति का काम करवा सकते हैं, लिटिगेशन से छुटकारा दिलवा सकते हैं, कहीं पर लिटिगेशन है। संतान का जिनको इंतजार है नेहा, तुला राशि के जातक, उनके लिए संतान का जो है वो मिल सकता है, ब्लेसिंग मिल सकती है गुरु की, क्योंकि गुरु उस भाव को एक्टिव कर रहे हैं। और गुरु सिर्फ 5th में नहीं बैठे, वो 9th में, 5th को एस्पेक्ट नहीं दे रहे, वो 9th में बैठे हैं, वो 5th का 5th होता है। जब हम संतान को देखते हैं ना कुंडली में, तो 5th को भी देखते हैं, 5th का 5th भी देखते हैं। तो दोनों ही एक्टिव हैं एक तरीके से, राशि भी एक्टिव है। तो राशि का एक्टिव होना, 5th का एक्टिव होना, 9th का एक्टिव होना, और शनि का अपने दोनों राशियों का 4th और 5th दोनों का फल करना, क्योंकि शुभ गोचर में है तो वो 4th और 5th दोनों का फल कर जाएंगे। इसलिए भी अच्छा है। केतु 11वें भाव में आकर तरक्की दे जाएंगे आपको। केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल कर जाते हैं, और जब शुभ गोचर में होते हैं तो ज़्यादा अच्छे फल करते हैं। तो 11वें भाव के फल कर जाएंगे। आय से संबंधित चीज़ें जो है वो अच्छी जो होती हुई नजर आएंगी, प्रमोशन अच्छी होती हुई नजर आएगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि थोड़ा सा राहु आपको कंफ्यूज जरूर कर सकते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि भी रहेगी चंद्रमा के ऊपर आपके। थोड़ा सा जब डिसीजन मेकिंग करें तो एक आधे बंदे की राय जरूर लें बीच में। जैसे हमने पहली राशि में बताया इससे पहले, सिंह राशि की, वैसे ही यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा राय जरूर लेनी है। हालांकि गुरु की दृष्टि रहेगी, कन्विक्शन होगी आपको अपने फैसले के ऊपर, क्योंकि गुरु जब 9th बैठेंगे वो 3rd को भी एक्टिव करेंगे, जो डिटर्मिनेशन का भाव होता है, जो पराक्रम का भाव होता है। लेकिन इसके बावजूद राहु 5th, क्योंकि जो स्टेट ऑफ माइंड है वो 5th हाउस है आपका, बुद्धि विवेक आपका 5th हाउस है, तो वहाँ पर राहु का प्रभाव होना है एक तरीके से
थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा को देखेंगे वो भी। तो डिसीजन मेकिंग करते वक्त जरूर किसी दूसरे बंदे की राय लीजिए। ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, जिसका फैसला आपको अच्छा लगता है, जिसकी राय आपको अच्छी लगती है, वो जरूर करिए। अदरवाइज नेहा, तुला राशि के जातकों के लिए चीजें बहुत अच्छी हैं। तुला राशि के अधिकतर जातक जिनकी उम्र इस समय 30 से 50 साल के बीच है, मैंने सबसे अच्छी राशि क्यों बोला, 30 से 50 साल के तुला राशि के जातक इस समय शनि की महादशा से गुजर रहे हैं। तो शनि शुभ गोचर में आ गए, महादशा नाथ जो जिस प्लैनेट की महादशा है वो शुभ गोचर में आ गए। ये परेशान इसलिए हो रहे थे ज़्यादा, क्योंकि इससे पहले जब कुंभ राशि में शनि थे तो उससे पहले वो मकर में थे, तो वो ढैया से गुजरे। और तुला राशि के ऊपर शनि की ढैया भी, शनि की महादशा भी। कईयों की कुंडली में शनि खराब होगा तो वो उसने ढैया में भी खराब फल कर दिए, महादशा में भी खराब फल कर दिए, तो इसलिए वो दिक्कत होगी। अब तो महादशा नाथ शुभ गोचर में आ गए, तो वो अल्टीमेटली अपना अच्छा फल करके ही जाएंगे। खासतौर पर जितने भी व्यक्ति प्रोफेशनल लाइफ में हैं, 30 से 50 साल के बीच के हैं, उनके ऊपर महादशा शनि की चल रही है। यदि आप तुला राशि के हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। इसको गुरु की ब्लेसिंग ऊपर आपके साथ आ जाएगी। नया 2 प्लैनेट्स का गोचर बहुत मायने रखता है, एक शनि और एक गुरु। शनि समय के कारक हैं, गुरु ब्लेसिंग्स के कारक हैं। शनि समय लेकर आएंगे अच्छी चीज़ों के लिए, गुरु आपको उस चीज़ के लिए ब्लेसिंग देंगे, तो निश्चित तौर पर वो चीज़ें मटेरियलाइज हो जाएंगी। तो यहाँ पर शनि और राहु दोनों ब्लेसिंग देंगे, शनि और गुरु दोनों ब्लेसिंग देंगे। केतु का गोचर आपके लिए वैसे ही एलिवेशन वाले भाव में है, तरक्की वाले भाव में है, डिजायर्स वाले भाव में है, तो निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होती हुई नजर आएंगी। लेकिन ये होगा कब? मई के बाद। मई के बाद वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए अच्छी होंगी। तुला राशि के जातक गौ माता की सेवा करते रहे, शनिवार के दिन रेमेडीज जरूर करते रहे, क्योंकि महादशा शनि की चल रही है। लगन का स्वामी यानी कि राशि का स्वामी आपका शुक्र है, तो निश्चित तौर पर आपको उसके रिजल्ट भी मिलेंगे अच्छे, यदि आप गौ की सेवा करते हैं तो। जी, अगली राशि की तरफ बढ़ेंगे जो कि 9वीं राशि है, यानी कि धनु राशि के लिए 2025 कैसा रहने वाला है? नेहा, धनु राशि एक्टिव हो जाएगी। जैसे तुला राशि एक्टिव हो रही है, धनु भी एक्टिव होगी। उसका रीज़न ये है, हालांकि वो तुला राशि के मुकाबले उतनी एक्टिव नहीं होगी, लेकिन एक्टिव हो जाएगी। रीज़न ये है कि धनु राशि के बिल्कुल सामने गुरु का गोचर हो जाएगा, गुरु की दृष्टि सीधी पड़ जाएगी। तुला राशि के केस में हमने देखा था कि 9th और 5th भी एक्टिव थे, लेकिन यहाँ पर राशि एक्टिव होगी। और राशि के एक्टिव होने का मतलब यह है कि आपका थॉट प्रोसेस बदल जाएगा। कुछ 2025 में आप ऐसा कर जाएंगे जो शायद आप पहले नहीं सोच रहे थे। आपका नज़रिया विषयों को लेकर, इंसानों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर बदलेगा, क्योंकि गुरु क्या करते हैं, गुरु आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर सीधा प्रभाव डालते हैं। क्योंकि वो पॉजिटिव प्लैनेट है, तो निश्चित तौर पर आपका थॉट प्रोसेस ही बदल देंगे। चाहे वो आपका कारोबार है, चाहे वो आपकी नौकरी है, चाहे वो नौकरी से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में लोग हैं, आप उस थॉट प्रोसेस को पीछे छोड़ जाएंगे। 2025 से एक नए थॉट प्रोसेस के साथ आएंगे। ये मई के बाद होगा, 15 मई के बाद, जब गुरु आपके सप्तम में गोचर करेंगे, सीधा चंद्रमा को दृष्टि देंगे। फिलहाल गुरु का गोचर छठे हो रहा है, ये अच्छा नहीं होता, लेकिन सप्तम का गोचर गुरु का बहुत अच्छा हो जाएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा ये होगा कि धनु राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। फिलहाल शनि का गोचर तीसरे हो रहा है, ये गोचर अच्छा होता है, लेकिन ढैया शुरू होने के बाद कुछ चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी। ये फायरी साइन है, धनु राशि गुरु की राशि है, इसके लिए शनि धनस्थान के भी स्वामी हो जाते हैं, तीसरे भाव के भी स्वामी हो जाते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी इन 2 विषयों को लेकर हो सकता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो, क्योंकि चौथे भाव के ऊपर शनि जब आएंगे तो प्रॉपर्टी से संबंधित मसले थोड़े से बढ़ सकते हैं, और 10वें भाव को दृष्टि देंगे, कारोबार से संबंधित चीज़ें हो सकता है कि थोड़ी सी डिले के साथ हों, और आपकी राशि को दृष्टि देंगे। राशि को दृष्टि गुरु की भी होगी, आपकी भी होगी, शनि की भी होगी। तो जब राशि को दृष्टि देते हैं शनि, तो थोड़ा सा आपका रवैया सुस्त वाला हो जाता है, लेकिन गुरु खैर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको कल का काम, आज का काम कल के ऊपर नहीं छोड़ना, डिले अपनी तरफ से मत करिए, अपना बिहेवियर चेंज करिए। प्लैनेट का इंपैक्ट अपने आप रिड्यूस होता जाता है। आपको सिर्फ अपने बिहेवियर के ऊपर, अपने टेम्परामेंट के ऊपर, अपने वर्क स्टाइल के ऊपर, अपनी लाइफ स्टाइल के ऊपर कंट्रोल करना होता है। तो जब पता लग रहा है कि ये चीज़ें हो सकती हैं लाइफ में, तो कोशिश करिए अपना लाइफस्टाइल उस हिसाब से मेंटेन कर लीजिए, अपना बिहेवियर थोड़ा सा चेंज करिए। वो करवाएंगे, गुरु आके करवाएंगे डेफिनेटली। पहले शनि का गोचर होगा, उसके बाद गुरु का गोचर होगा, तो ये चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो जाएंगी। अब इसके लिए इस राशि के जातकों के लिए, जैसे धनु राशि के जातकों के लिए जो गोचर होगा, शनि का गोचर शुभ हो जाएगा, लेकिन राहु का गोचर शुभ हो जाएगा। राहु तीसरे भाव में आ जाएंगे। राहु अगेन वो डिटर्मिनेशन देंगे, वो 11th को एक्टिव करेंगे, 11th को दृष्टि देंगे, तो 11th आपका एक्टिव रहेगा, आयस्थान एक्टिव रहेगा, गुरु की दृष्टि भी रहेगी 11th के ऊपर, राहु की दृष्टि भी रहेगी, तो एलिवेशन, तरक्की का भाव एक्टिव रहेगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी अच्छी होती हुई नजर आएंगी, लेकिन
छठे भाव के ऊपर चूंकि शनि की भी दृष्टि रहेगी, तो एक काम जरूर करिए, किसी को भी बिना गारंटी का पैसा मत दीजिएगा, किसी की भी लीगल फाइनेंशियल गारंटी मत लीजिएगा, क्योंकि चूंकि ये भाव लिटिगेशन का भाव भी होता है। ये ना हो कि आप किसी की भी लीगल फाइनेंशियल गारंटी देते हैं, वो सामने वाला निकल जाए, आप फंस जाए उसमें से। वो जब फंसेंगे तो फिर 2.5 साल यही चलना है शनि यहीं पर ही, 23 फरवरी 2028 तक यही स्थिति रहेगी। तो कोशिश करिएगा कि लीगल फाइनेंशियल गारंटी मत लीजिए। छठा भाव एक्टिवेट है शनि के द्वारा, और उसके ऊपर नेहा किसी भी शुभ प्रभाव की दृष्टि नहीं है। तो छठे भाव से संबंधित फल हो सकता है कि खराब हो, क्योंकि ये एक ऐसा भाव है इस कुंडली में जहां पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है। तो इससे ही बचना होगा। यदि कोई प्रॉब्लम आती है, फिजिकल प्रॉब्लम आती है, डॉक्टर जो कंसल्टेशन के बाद राय देते हैं उसको जो है वो प्रॉपर फॉलो करिएगा। ये थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। अदरवाइज धनु राशि के जातकों के लिए ढैया तो खैर शुरू हो ही रही है। शनि की रेमेडीज करके चलेंगे। ओम शन शनिश्चराय नमः का जप करेंगे। शनिवार के दिन काली दाल मंदिर में डोनेट कर सकते हैं। कुछ जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनकी सेवा कर सकते हैं। कुष्ठाश्रम में जाकर सेवा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है, या कहीं पर भी जाकर आप शनि के दिन दान शनि का शाम के समय करिएगा। तो ये चीज़ें जरूर करिए, इससे आपको डेफिनेटली जो है वो बहुत मदद मिलेगी ढैया में। बाकी नेहा धनु राशि के जातकों के लिए ठीक रहेगा ये साल, कोई दिक्कत की बात नहीं है जी। कि 11वीं राशि की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है 2025, इसकी ओवरऑल जानकारी लेंगे, और क्या कुछ इनके लिए भी इंडिकेशंस रहने वाली हैं कि इन चीज़ों से बचाव कर लें, तो वो भी जानते हैं। नेहा, कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि इस समय चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। नॉर्मली 7.5 में कुंभ राशि का ज़्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि शनि अपनी राशि का नुकसान नहीं करते। उसका रीज़न यह है कि 2 जो फेस होते हैं ना शनि के 7.5 के, वो अपनी ही राशियों से होते हैं। जब शनि 12वें भाव में आएंगे तो मकर राशि में गोचर करेंगे, अपनी राशि है। शनि चंद्रमा के ऊपर से आएंगे तो कुंभ राशि में गोचर करेंगे, वो अपनी राशि है। अपनी राशि का नुकसान ज़्यादा नहीं करते। मीन राशि में शनि चले जाएंगे। शनि लास्ट फेज में वैसे भी कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, तो ये शनि के लिहाज से तो चीज़ें ठीक हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत कहाँ होने जा रही है? दिक्कत होने जा रही है चंद्रमा के ऊपर से राहु का गोचर की। ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो जाएगी थोड़ी सी। जब राहु 29 मई को गोचर करेंगे, चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे, सप्तम में आपके केतु आ जाएंगे, तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग आपको हो सकती है। क्योंकि राहु जो है वो ऐसे ग्रह हैं जो क्रिएटिविटी देते हैं। ऐसा संभव है नेहा कि यदि इसके फल अच्छे, चूंकि शनि की राशि है, शनि की राशि में अच्छे फल भी करते हैं, लेकिन चंद्रमा के ऊपर से फल करेंगे तो पॉजिटिव क्रिएटिविटी की तरफ गए तो पॉजिटिव क्रिएटिविटी बड़ी जबरदस्त वाली हो जाएगी। और यदि नेगेटिव क्रिएटिविटी की तरफ जाए तो व्यक्ति थोड़ा सा बहुत हर चीज़ को लेकर नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है। जितने भी हमने इनोवेशन देखे हैं, जितने भी हमने फिल्में देखते हैं, उनकी जो लिखते हैं उनकी कुंडली में राहु की पोजीशन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इमेजिनेशन तो राहु से ही आएगी ना, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इमेजिनेशन यदि राहु से आ रही है, राहु आपका अच्छी पोजीशन में चला गया, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो अच्छी भी देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर अच्छा इसलिए ज़्यादा हो जाएगा नेहा कुंभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि गुरु यहाँ पर पंचम भाव में गोचर करेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर पांचवें में होगा, वो शुभ गोचर हो जाएगा। जैसे तुला राशि को एक्टिवेट किया था गुरु ने, वैसे ही कुंभ राशि को भी एक्टिवेट कर देंगे। यहां पर फर्क सिर्फ इतना है कि तुला राशि के ऊपर से राहु का गोचर नहीं हो रहा था, कुंभ राशि के ऊपर से राहु का गोचर होगा। गुरु की दृष्टि राहु कुंभ राशि के ऊपर पड़ेगी, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव प्लैनेट यहां पर भी एक्टिवेट करेगा कुंभ राशि को। तो कुंभ राशि एक्टिवेट है, जैसे धनु एक्टिवेट हुई थी, तुला एक्टिवेट हुई थी, कुंभ भी एक्टिवेट हो जाएगी। ये एक अच्छी चीज है। कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु जब 5वें गोचर करेंगे तो 11th को एक्टिवेट करेंगे सीधी दृष्टि से, 5वीं दृष्टि से आपके 9th को एक्टिव करेंगे। ये भाग्य का स्थान है, तो गुरु का ब्लेसिंग डेफिनेटली मिलने जा रहा है कुंभ राशि के जातकों को। हाँ, इतना जरूर है कि अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर यदि नेगेटिव साइड पे जाना शुरू करें तो मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के जरिए आप अपने थॉट प्रोसेस को काबू कर सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव साइड पे जाता है तो डेफिनेटली आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें 2025 में कर जाएंगे, या जब तक राहु है यहाँ पर और गुरु है यहाँ पर, गुरु यहाँ पर 14 मई 2026 तक रहेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप कर जाएंगे जिसकी शायद आपने पीछे कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि गुरु बहुत अच्छे फल करते हैं जब ऐसी स्थिति में आते हैं। तो जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, गुरु 5वें में आ रहे हैं, कोई ना कोई दे जाएंगे। जो संतान की वेट कर रहे हैं, संतान आ जाएगी, 5th एक्टिवेट है। तो यहाँ पर केतु सप्तम भाव में पार्टनर के साथ थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट करवा सकता है, भले ही आपका बिजनेस पार्टनर है या आपका लाइफ पार्टनर है। इस चीज़ को लेकर ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, ये स्थिति थोड़ी सी डिस्टर्ब करने वाली है। शनि यहाँ पर लास्ट फेज में जाएंगे, 4th एस्पेक्ट के 4th भाव को देखेंगे, तीसरे एस्पेक्ट से प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में दिक्कत हो सकती है, मदर की हेल्थ को लेकर इशू हो सकता है। शनि अष्टम को देखेंगे, गाड़ी धीमी चलाइए, थोड़ा सा एक्सीडेंट वाला भाव है, वो सडन लॉस का भाव है, अचानक हानि का भाव है।
सीक्रेसी मेंटेन रखिए। शनि 11वें को देखेंगे। अब देखिए शनि की दृष्टि भी 11वें के ऊपर जाएगी, केतु की दृष्टि भी 11वें के ऊपर जाएगी, क्योंकि सप्तम में केतु होंगे, 5वीं दृष्टि देंगे। शनि दूसरे होंगे, 10वीं दृष्टि देंगे। गुरु पंचम में बैठेंगे, 7वीं दृष्टि देंगे। तो ये 3 ग्रह 11वें को एक्टिव करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो लोग प्रमोशन की वेट कर रहे हैं, जो लोग एलिवेशन की वेट कर रहे हैं, जो लोग वृद्धि की वेट कर रहे हैं, वो 11वां भाव वृद्धि का भाव होता है। वो भले ही आपकी फैमिली में वृद्धि हो, आपकी पोजीशन में वृद्धि हो, वो करवा के जाएंगे। यहाँ पर शनि समय के कारक हैं, वो समय आ गया, उसके ऊपर दृष्टि आ गई। गुरु ब्लेसिंग के कारक हैं, उसकी दृष्टि आ गई, डेफिनेटली वो चीज़ें करके जाएंगे। हो सकता है कि केतु कुछ उसमें अड़ंगा डालें, कुछ चीज़ें अड़के हों, लेकिन वो डेफिनेटली होगा, क्योंकि वहाँ पर प्रभाव इस तरह का आ गया कि वो आपका भाव एक्टिवेट हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होने जा रही हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। गुरु का प्रभाव डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा, अध्यात्म की तरफ लेकर जाएंगे। धार्मिक यात्राएं बहुत होंगी इस साल में, आप बहुत घूमते हुए नजर आएंगे। ये चीज़ें, हालांकि जो कुंभ राशि के जातक होते हैं वो स्थिर होते हैं, ये फिक्स साइन है। एक भी चीज़ को धारणा बना लेंगे तो वो बना ही लेंगे, वो भले ही नेगेटिव धारणा हो या पॉजिटिव धारणा हो, हटेंगे नहीं वहाँ से। सामने वाला बोलता रह जाएगा कि नहीं भाई साहब ये बात ऐसे नहीं, ऐसे होती है ना, मैंने सोच लिया ऐसे होती है तो ऐसे ही होती है, दैट्स इट, पीरियड। इसके बाद मैं नहीं सुनूंगा, दूसरा पक्ष नहीं सुनना चाहते, इसका नुकसान भी हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी जिद भी छोड़नी चाहिए। 2025 में ये रेजोल्यूशन लीजिए कि आप जिस चीज़ पर स्टैंड ले रहे हैं वो अपनी जानकारी के आधार पर, जो आपने जानकारी अटेन किया उस आधार पर ले रहे हैं। सामने वाले का ओपिनियन सुनिए, सामने वाले का व्यू पॉइंट सुनिए। हो सकता है कि जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप गलत स्टैंड ले रहे हो, सामने वाले की राय आपसे ज़्यादा बेटर हो, सामने वाला का ज्ञान, सामने वाले की नॉलेज उस विषय में आपसे ज़्यादा बेटर भी हो सकती है। तो ये चीज़ ज़रूर करिए, इससे आप जो हानि होती है लाइफ में, फाइनेंशियल या मटेरियलिस्टिक हानि होती है या रिलेशनशिप की हानि होती है, उससे आप बच जाएंगे।